एक आर्टिस्ट को अगर ह्यूमन आई ड्रॉ करनी होगी तो कुछ इस तरह से स्ट्रोक्स लगाकर आई को ड्रॉ कर लेगा और ज़्यादातर आर्टिस्ट्स को इसके लिए इरेज़र की ज़रूरत भी नहीं होगी। पर अगर आप उसी तरह की आई को एक नॉर्मल बिगिनर को ड्रॉ करने के लिए कह दो तो वो कुछ इस तरह से आई को ड्रॉ करेगा। नॉर्मल बिगिनर्स इस तरह से ड्रॉ करते हैं जिस तरह से उनकी एक लाइन काफ़ी टूटी टूटी लाइन से जुड़कर बनी हो। तो इसी बात को हम इम्प्रूव करने की कोशिश यहाँ पर सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए रहने वाली है। अगर आप भी एक हो बिगिनर आर्टिस्ट और आप बनना चाहते हो एक प्रो लेवल आर्टिस्ट, तो आज मैं आपको कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस सजेस्ट करने वाला हूँ जिनकी मदद से आप काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। वेलकम टू द गॉड गिफ्टेड आर्ट। मेरा नाम है सरफराज। लेट्स स्टार्ट। तो आर्टिस्ट्स के जो स्ट्रोक्स होते हैं वो इस तरह से एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं। सीधी लाइंस आपको दिखाई देंगी, अगर वो कर्व भी होंगी तो एकदम शार्प दिखाई देंगे आपको इस तरह से। पर जो बिगिनर हैं वो इस तरह से टूटी टूटी लाइंस में उन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो इसी बात को हमें यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए करने वाले हैं हम ड्राइंग एक्सरसाइजेस। तो इसके लिए आप कोई भी डार्क ग्रेड की पेंसिल को उठा लीजिए और उसकी जो पॉइंट है वो शार्प होनी चाहिए। तो आपने आपके ड्राइंग हैंड को इस तरह से प्लेस कर देना है पेपर के ऊपर और इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस को बस रिस्ट मूवमेंट की मदद से ड्रॉ करना है, बस इस तरह से। तो आपने कुछ इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करने के लिए स्ट्रोक्स को लगाना है। ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रोक नीचे की तरफ, एक स्ट्रोक ऊपर की तरफ। आपका आपके हैंड के प्रेशर पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आपने इस तरह से डार्क लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना, तो आपने काफ़ी हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। इन स्लैंटिंग लाइंस को आप जितना क्लोज रख सके एक दूसरे से उतनी कोशिश आपको करनी है और काफ़ी हल्की लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरह से। तो स्लैंटिंग लाइंस के साथ ही आपने इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर भी आपने सेम टेक्निक से काफ़ी हल्के हाथ से ड्रॉ करना है और काफ़ी कॉन्फिडेंट स्ट्रोक स्टार्ट से एंड तक लगाने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप अपनी रिस्ट की मूवमेंट का यूज़ कर सकते हो इस तरह से। शुरुआत में आप छोटी लाइंस से शुरू कर सकते हो, बाद में आप बड़ी लाइंस को भी ट्राई कर लीजिएगा। यानी दूर तक आपने ड्रॉ करने की कोशिश करनी है इस तरह से अपने रिस्ट की मूवमेंट से। आप चाहो तो इस तरह के कर्व्स भी ट्राई कर सकते हो। तो इन जैसे कर्व्स के साथ आप नॉर्मल कर्व्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह से। क्रॉस में आप कर्व्स को यहाँ पर ट्राई कीजिएगा इस तरह से और काफ़ी कॉन्फिडेंटली इन्हें ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से आप कुछ इन कर्व्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कर्व्स भी आपकी सीधी लाइंस में होनी चाहिए इस तरह से। आपकी इन तरह से टूटी टूटी लाइंस में ये कर्व्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह से एकदम सीधे लाइंस में आपके कर्व्स होने चाहिए। तो अपनी हैंड मूवमेंट पे कंट्रोल पाने के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हो। इस तरह से आप पहले बाउंड्री डिसाइड कर सकते हो और इन बाउंड्रीज़ के अंदर ही आपने स्ट्रोक्स को लगाना है। आपने कोशिश करनी है कि इसके बाहर आपने नहीं जाना। फिर आप किसी भी तरह की लाइंस इनके अंदर ट्राई कर सकते हो। स्लैंटिंग लाइन से आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से आपने इन सिर्फ बाउंड्रीज़ के अंदर ही स्ट्रोक्स को लगाना है। ये बाउंड्रीज़ आप अलग अलग साइजेस में ले सकते हो और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बाउंड्रीज़ के लिए आप अलग अलग बेसिक शेप्स को भी ट्राई कर सकते हो। इस तरह से ट्राइंगल या रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर लेना है और उसमें अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करके उसे फिल अप कर देना है। आप इसके लिए स्लैंटिंग लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस सभी को ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली हमें बस दो चीज़ों को मास्टर करना है। फर्स्ट है हमारी हैंड मूवमेंट और सेकंड है हमारा हैंड प्रेशर। बस इन दो चीज़ों को अगर आप अच्छे से मास्टर कर लो तो आप काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इस तरह से सर्कल्स को ड्रॉ करना। दोनों ही तरफ के डायरेक्शंस में आपको सर्कल्स को ड्रॉ करना आना चाहिए। शुरुआत में आपको काफ़ी मुश्किल होगी मगर बाद में आप अच्छे से कर पाओगे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी इस तरह से यस को ड्रॉ करना और उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इस तरह से जोड़ देना। तो ये अगर आप क्विकली कर देते हो तो काफ़ी अच्छे से आप बाकी की हैंड मूवमेंट्स भी कर सकते हो।
तो जब आप इन सारे शेप्स को अच्छे से बनाने लग जाओ तो उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज ये कर सकते हो कि एक सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करके उसके अंदर आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में यहाँ पर उसे स्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपने उस सर्कल को एक बाउंड्री समझ लेना है और जब आप सर्कुलर मोशन को ट्राई करोगे तो उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। आपको बस सर्कुलर मोशन के साथ उस सर्कल के अंदर ही इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, बाहर बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है। तो ये सारी ड्राइंग एक्सरसाइजेस करना काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग साबित हो सकती है, काफ़ी लोगों को उतना पसंद नहीं आता, मगर यकीन मानिए जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपको हैंड मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के एक्सरसाइजेस को करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करके अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीप ड्राइंग। टेक केयर।